नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज की वोटिंग पूरी हो गई है। आज यानी 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक शाम 5 बजे तक 58.34% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा 69.89% वोटिंग पश्चिम बंगाल में और सबसे कम 48.86% वोटिंग बिहार में हुई। इसके अलावा उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के लिए 62.46% वोटिंग हुई। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा। राव एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना की। वे 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंचे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया। पीएम मोदी ने विवेकानंद शिला के पास स्थित तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए और उन्हें नमन किया। इसके बाद वे दोपहर 3 बजे विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकले। पीएम मोदी ने बाहर आकर संदेश दिया, फिर से ये संकल्प दोहराता हूँ कि मेरे जीवन का हर पल देश को समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि यह साधना अविस्मरणीय क्षणों में से एक रही। इस दौरान अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। पुणे पोर्श कार केस में नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने शनिवार को बताया कि महिला को देर रात अरेस्ट किया गया है। शिवानी पिछले कुछ दिनों से घर से गायब थी। उन पर बेटे का ब्लड सैंपल बदलवाने के लिए अपना ब्लड सैंपल देने और डॉक्टरों को पैसा देने का आरोप है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी निराशा जाहिर की। मालीवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि केजरीवाल आज तक ना तो मुझे फ़ोन किया और ना ही मुझसे मिलने आए और ना ही उन्होंने मेरी कहीं कोई मदद की। पूरी पार्टी इस समय विभव कुमार के साथ खड़ी है, ऐसे में मैं बहुत दुखी हूँ। मालीवाल ने कहा कि हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले केजरीवाल ने मेरे मुद्दे पर मेरा साथ देना, मेरे लिए स्टैंड लेना या मेरे मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझा। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी एक बार फिर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी के कारण वह 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं अंबानी एक पायदान नीचे 12वें स्थान पर हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ इस साल $26.8 बिलियन यानी करीब 2.23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर $111 बिलियन यानी करीब 9.26 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। श्योपुर में यात्रियों से भरी नाव नदी में डूब गई। इसमें 11 लोग सवार थे। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। अब तक 600 बरामद किए जा चुके हैं। बाकी 2 लोगों की तलाश की जा रही है। नौतपा के 8वें दिन शनिवार को भी तेज गर्मी है। शिवपुरी में दोपहर में अचानक बारिश होने लगी। वहीं खंडवा और खजुराहो में भी दोपहर बाद मौसम बदला और तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया समेत 16 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया था। वहीं कुछ जिलों में आंधी और बूंदाबांदी वाला मौसम रहने का अनुमान जताया था। इंदौर में 4 दिनों से गर्मी से राहत मिलने के बाद मौसम फिर से बदलने लगा है। दिन में तेज रफ्तार गर्म हवाओं के कारण तापमान में 1 डिग्री का इजाफा हुआ है। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।